हाय गाइस, सो इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप एक कैसे ट्रेडिंग मॉन्क बन सकते हो। ठीक है, तो किसी ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, डायरेक्टली पार्ट 3 पे आ गए हो, तो गाइस पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे। तो ये जो है एक मेजर पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम जो हमारी साइकोलॉजी है उसको एक बड़े लेवल पे बिल्ड करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम हमारी साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे बड़े लेवल पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना जो मोंक मोड है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, वो एक्टिवेट कर सकते हो। तो गाइस, ट्रेडिंग को पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का थॉट यही है अभी तक कि ट्रेडिंग एक पैसा कमाने की मशीन है। नहीं गाइस, ट्रेडिंग एक पैसा कमाने की मशीन नहीं है। ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देता है। ठीक है, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम फॉर योर फैमिली। ठीक है, एक बार अगर आप ट्रेडिंग सीख गए, ठीक है, तो आपको किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिज़नेस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप एक्सपेंसेस अपने बढ़ा रहे हो। आपको या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको परेशान करती हो। ठीक है, प्लस आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर इनकम सोर्स जो है बना पा रहे हो। ठीक है, डेफ़िनेटली सबसे बेस्ट चीज़ आज की दुनिया में बिज़नेस ही है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बट जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि कैसे आप अपना जो ट्रेडिंग मॉन्क मोड है, उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है? तो गाइस, ट्रेडिंग मॉन्क मोड क्या है? ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअलिटी है। ट्रेडिंग इज़ लाइक अ स्पिरिचुअलिटी। जैसे आप मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके बात करूँगा, ठीक है? इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो ही होने वाला है। हो सकता है 1-2 घंटे का हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? तो गाइस, पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? किसी चीज़ में लीन होना, दच्चित होके काम करना, ठीक है? जैसे अगर आप स्कूल में थे, जब आप स्कूल में थे, ठीक है? तो आपको होमवर्क दिया जाता था, ठीक है? या आपके टेस्ट होते थे स्कूल में, तो आप जो पढ़ाई करते थे उस टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए या 10 में से 10 मार्क्स लाने के लिए, तो आप बहुत डेडिकेटेड होते थे उस टाइम। क्या वो डेडिकेशन आप में आज भी है? या फिर आपने जब कॉलेज पास किया अपना, तो क्या वो डेडिकेशन आप में आज भी है? उतनी पढ़ाई जो आप करते थे, क्या उस लेवल की जो पढ़ाई है या जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रेडिंग में है आपको? ठीक है? या जब आप भगवान जी की पूजा करते हो, ठीक है? बिल्कुल मन से, श्रद्धा से मंदिर जाते हो, ठीक है? आप कहीं घूमने जाते हो मंदिरों में, ठीक है? वहाँ जब आप पूजा करते हो, 1 घंटा, 2 घंटा बैठते हो मंदिर में, जिस श्रद्धा से आप बैठते हो, क्या उस श्रद्धा से आप ट्रेडिंग में बैठते हो? वो होता है आपका मोंक मोड, ठीक है? वो आपका कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे आप बिज़नेस करते हो, मान लो कई लोग बिज़नेस करते हैं, सबको पता है कि बिज़नेस स्टार्टअप में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, 1 का 10 कर सकते हो आराम से, और जो वैल्यूएशन है उसको 1 का 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। बिज़नेस में कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ है। जो शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, वो लोग जानते हैं कि बिज़नेस में कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कितने नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, जो नई-नई चीज़ें बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और ट्रेडर्स उन्हीं की कंपनी से पैसा बना रहे हैं। जब वो लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? तो वो वही तो स्टार्टअप है, जो जिन्होंने कुछ सोच के अपना स्टार्टअप शुरू किया, कुछ बिल्ड किया। तो उन्होंने अपना पूरा मन, अपना धन, सब कुछ उसमें लगा दिया। अपना टाइम, हर चीज़ उसमें लगा दी। तो क्या वो चीज़ आप दे पा रहे हो मार्केट को? क्या चीज़ आप वो कर पा रहे हो? अपना मन, अपना टाइम, अपना धन, वो चीज़ आप मार्केट में लगा पा रहे हो? पूरा धन तो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करोगे, ठीक है? लेकिन अपना मन और टाइम क्या आप दे पा रहे हो? क्या आप उस चीज़ को समझ रहे हो? ठीक है? तो वो जो मोंक मोड है, वो आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है? उस मोंक मोड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है? बिकम ए ट्रेडिंग मोंक। जब आप एक मोंक बन जाओगे, ट्रेडिंग मोंक बन जाओगे, तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है? उसके कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? और ये रूल्स आप अपने हिसाब से भी रिबिल्ड कर सकते हो,
ऐसा कुछ नहीं है कि भई आप यही फ़ॉलो करो, आपको जो लगता है आपकी किसी के लिए मॉन्क होना कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है? तो पहला जो रूल है, ट्रेडिंग को पैसा कमाने का ज़रिया मत समझना, ठीक है? ट्रेडिंग को पैसा कमाने का ज़रिया मत समझना। ट्रेडिंग जो है एक टूल है जो आपको फ्रीडम देता है, समझ रहे हो आप? फ्रीडम देता है हर चीज़ से। पैसा कमाने की मशीन मत समझो ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग को समझो एक फ्रीडम का टूल है। उस टूल को आपको मास्टर करना है, ठीक है? अब ट्रेडिंग जब आप करने बैठते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? तो ट्रेडिंग इज़ लाइक मिरर, एक मिरर होता है ट्रेडिंग, कि आप उस मिरर को देखते हो, उस मिरर में आप जो भी गलतियाँ करते हो, तो उसमें आप अपने आप को देखते हो। आप ट्रेडिंग में जब करोगे या कर चुके हो, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपसे ऐसी-ऐसी गलतियाँ हो जाएँगी, आप सोच नहीं सकते। जहाँ आपको एंट्री नहीं लेनी थी, या जहाँ आपको एग्ज़िट नहीं करना था, आप वो करते हो। पूरा प्रोसेस होने के बाद भी करते हो आप। चाहे तो आज़मा के देख लो, अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो, और जिसने शुरू कर दी है वो ऑलरेडी जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो वो जो चीज़ है वो आपका मिरर है। तो मिरर में क्या हो सकता है? जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप उस टाइम पे लालची हो सकते हो, ठीक है? आप इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि आपको पैसे नहीं है, आपके पास आपको पैसे कमाने हैं, आप इमोशनल हो सकते हो, ठीक है? आप लालची हो सकते हो कि नहीं इतने पैसे हैं तो आगे और कमाने हैं और कमाने हैं और कमाने हैं और कमाने हैं। तो वो जो भी चीज़ें हैं आपको जब ट्रेडिंग करते हो आपको पता चलती है। आपके जितने भी रूप है ना, सब सामने आ जाते हैं आपके, जब ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की ना, तो बहुत सारी फ्लॉज़ थे मेरे अंदर। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे अंदर है, ठीक है? मैं गुस्सा करता था, मैं लालची था, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे अंदर कमियाँ थी हैं, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे को पता चली जब मैंने ट्रेडिंग करी जब, ठीक है? तो ये चीज़ मैं रियल लाइफ़ में भी करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ? कोई रीज़न नहीं था, वो मेरी हैबिट में था, ठीक है? जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, लिटरली मैंने अपने अंदर काफ़ी चीज़ें पहचानी, ठीक है? और उन चीज़ों को पहचान के मैंने ओवरकम किया है विद द टाइम। तो वो चीज़ पहचानना और उसको ओवरकम करना आसान नहीं है। एक मोंक जो होता है वो यही करता है। अपनी कमियों को ढूँढता है और उनको हटाता है, रिमूव करता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है डिटैचमेंट। डेफ़िनिटली जब आप डिटैच हो जाओगे, ट्रेडिंग में आप डिटैच किस चीज़ से हो? प्रॉफ़िट से, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर हम प्रॉफ़िट से ही अगर अटैच नहीं होंगे तो हम ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? भाई सही बात है ना, गलत थोड़ी कह रहे हैं आप। आप भी सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक कांसेप्ट है, एक लॉजिक है। कांसेप्ट ये है, लॉजिक ये है कि आपको प्रॉफ़िट से डिटैच होना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको अटैच होना है प्रोसेस से। आप समझ रहे हो? अगर आप केवल प्रॉफ़िट से अटैच होगे ना, तो आपको अभी मान लो 10,000 का प्रॉफ़िट दिख रहा है। आपको लगेगा नहीं यार और बुक कर लेता हूँ मैं, 15 कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ, 15 आ गया। फिर आपको दिखेगा नहीं यार 20 कर लेता हूँ तो, फिर 20 आ गया। 20 आ गया, मान लो आ गया 20, ठीक है? फिर आपको लगेगा नहीं यार 25 कर लेता हूँ 25, ठीक है? जब 20 पे पहुँचे तो लगता है आपको कि नहीं यार 25 कर लेता हूँ। अब वो 25 नहीं गया, वो डायरेक्ट 10 पे आ गया। अब क्या होगा? अब आपको लगेगा यार ये क्या हो गया? हाँ भाई, सही में ऐसा ही लगेगा आपको, ये क्या हो गया? अभी तो ये 20,000 थे, अब 10,000 हो गए। अब मेरे को तो वही 20,000 चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? साइकोलॉजी समझना। अभी तो मेरे पास 20,000 थे, प्रॉफ़िट मेरे को दिख रहे थे। अब मेरे को 10,000 ही दिख रहा है। अब मेरे को 20,000 चाहिए। तो अब क्या करोगे? आप वहीं बैठे रहोगे और वेट करोगे, जब तक कि वो पैसे आपके ज़ीरो नहीं हो जाते। हाँ, ये सच है। कड़वा है लेकिन सच है। आप वहीं बैठोगे और वेट करोगे, जब तक आपके पैसे ज़ीरो नहीं हो जाते। क्यों करोगे आप ऐसा? ह्यूमन नेचर। समझ रहे हो आप? ह्यूमन नेचर। इस वीडियो में मैंने आपको बोला है बिकम अ ट्रेडिंग मोंक। इसका मतलब ही ये है कि आपको थोड़ा और एडवांस बनना पड़ेगा। आपको एक ह्यूमन जो होता है, एक आम आदमी होता है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, जो कि मोंक भी एक ह्यूमन है।
ठीक है? बट वो जो अपने रूल्स फ़ॉलो करते हैं, उसके बाद वो बहुत एडवांस हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो रूल्स आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आपको अपनी बॉडी बनानी है, क्या करोगे? जिम जाओगे? ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में बॉडी बन जाएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल जिम जाना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली जाना पड़ेगा, पूरी लाइफ़ जाना पड़ेगा जिम। बॉडी भी बनेगी, हेल्थ भी सही रहेगी, ठीक है? आपको क्या बोलते हैं डिग्री लेनी है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली कॉलेज से पढ़ाई कर लोगे। स्कूल पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। उसके बाद भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो देने पड़ेंगे, तब जाके कॉलेज में एंट्री मिलेगी। फिर कॉलेज में भी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब जाके डिग्री मिलेगी हाथ में। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली कॉलेज में चले गए कि पहले ही कि नहीं मैं डायरेक्टली कॉलेज में जाऊँगा। पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़। तो वो प्रोसेस तो फ़ॉलो करना ही पड़ेगा आपको। जिम जाना है, प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। डिग्री चाहिए, प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। जॉब चाहिए, प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। बिज़नेस शुरू करना है, प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो पता करना पड़ेगा। सब कुछ करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फिर आता है आपके पास कि भई नहीं मेरे को तो क्या बोलते हैं कि है ना प्रोसेस फ़ॉलो नहीं करना। मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग करूँगा, मेरे को दिख रहा है वो करूँगा मैं। तो क्या होगा? गिरोगे नहीं गिरोगे? 100% गिरोगे। स्कूल छोड़ दो, कॉलेज में डायरेक्टली एग्ज़ाम देने जाओगे, गिरोगे नहीं गिरोगे? 100% गिरोगे। जिम में डायरेक्टली 2 दिन जिम गए, डायरेक्टली फिर लड़ने लगे किसी से, या मान लो कुछ भी कर लिया आपने, या डायरेक्टली मान लो जिम गए 1-2 किलो 5 किलो उठाने के लिए डायरेक्ट 50 किलो उठाना शुरू किया, गिरोगे नहीं गिरोगे? गिरोगे, हाथ-पाँव भी टूटेंगे। तो वही चीज़ है। मार्शल आर्ट सीखने जाते हो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, नहीं सीखते हो, है डायरेक्टली जो लास्ट लेवल है वो सीख लेते हो, ब्लैक बेल्ट बन जाते हो, नहीं बनते ना? तो वो चीज़ें हैं, तो वो प्रोसेस हमको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो हमें एक मॉन्क बनना पड़ेगा, ट्रेडिंग मॉन्क। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, ट्रेडिंग एक फ्रीडम का टूल है। सेकंड डिटैचमेंट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट से डिटैच हो जाओ, अटैच हो जाओ प्रोसेस से, ठीक है? पैसे का मत सोचो, पैसा खूब आएगा आपके पास, लेकिन प्रॉफिट से अटैच मत हो, जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था आपको, ठीक है? फिर थर्ड आता है द स्टिल माइंड, साइलेंस बिफोर एवरी ट्रेड ट्रेड। ठीक है? तो जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मैंने अपनी जर्नी शुरू की, तो मैं काफ़ी मतलब वो था इंटरेस्टेड कि यार ट्रेडिंग यार काफ़ी लोग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हैं, मर्सिडीज़ खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। ठीक है? मेरे को ट्रेडिंग करनी है मेरे को तो ट्रेडिंग अब मैं भी करूँगा, मैं भी मर्सिडीज़ लेकर आऊँगा। ठीक है? मैं भी बीएमडब्ल्यू लेकर आऊँगा। लेकिन वो जो प्रोसेस था, वो फ़ॉलो नहीं किया मैंने। ठीक है? मैंने क्या किया कि मैं इंस्टाग्राम पे गया, 10 लोग दिखे मेरे को, फ़ॉलो मार दिया सबको। ठीक है? उनके यूट्यूब पे वीडियो देख लिए सारे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लिए सारे। सो उसको अपना गुरु बना लिया मैंने, हर बंदे को, गुरु बना लिया मैंने हर बंदे को। यार ये बंदा सही कह रहा है, ये बंदा सही कह रहा है, ये बंदा सही कह रहा है। ठीक है? सबको गुरु बना लिया, लेकिन गुरु बनाया क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, इसलिए मैंने गुरु बनाया। मैंने खुद के ऊपर मेहनत नहीं करी, इसलिए मैंने गुरु बनाया। तो मेरे को खुद के ऊपर मेहनत करनी चाहिए थी, तो मैं गुरु नहीं बनाता, गलत बंदों को। मैं नहीं कहता कि गुरु मत बनाओ, गुरु बनाओ, लेकिन सही सही बंदों को बनाओ। काफ़ी लोग हैं जो आपसे केवल पैसा ऐंठने के लिए मार्केट में हैं, ठीक है? तो सही बंदे को गुरु बनाओ, गलत बंदे को मत बनाओ। इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देखी, यूट्यूब पे देखी, भाई एक बंदा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो मेरे को लगा कि भाई हाँ, सही मायने में गुरु कहलाने लायक है, ठीक है? जो मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन और जो बाकी बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बट बहुत चीज़ें आपको सिखाएँगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीरियसली, आपको एक स्पेसिफिक गुरु नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी के लिए गुरु कुछ और हो, किसी के लिए गुरु कुछ और हो, बट रियलिटी यही है कि ज़्यादातर लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि और लोग सही नहीं होंगे, होंगे, काफ़ी लोग सही होंगे, बट वो सही लोग जो हैं आपको प्रोसेस बिल्ड करना नहीं सिखाएँगे। वो आपको बोलेंगे टेलीग्राम जॉइन कर लो, आपके पास स्टॉक आ जाएगा, बाय कर लेना, सेल कर देना। वो आपको बोलेंगे ये खरीद लो, वो खरीद लो, प्रॉफ़िट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। प्रॉफ़िट करोगे आप, मैं नहीं कहता नहीं करोगे, लेकिन एक लिमिट तक ही कर पाओगे। उसके बाद आपका जो डाउनफ़ॉल है, वो शुरू हो जाएगा और जब आपका डाउनफ़ॉल शुरू होगा ना, मैं बता रहा हूँ,
एक बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप अकेले होंगे। तो जब आप अकेले होंगे ना, तो खुद को गुरु बनाना सीखो। मैं नहीं कहता कि मुझे बनाओ, मैं नहीं कहता जो मैंने जिस बंदे का नाम लिया प्रीवियस वीडियो में उसको बनाओ, किसी को गुरु मत बनाओ। सीखो हम लोगों से और खुद गुरु बनो, खुद के गुरु खुद ही बनो। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि खुद का गुरु खुद को ही बनना पड़ता है। तभी आपके माइंड में साइलेंस आएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो जब आप कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, आपने किसी टीचर से सीख लिया सब कुछ, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा आपके अंदर। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, आपका जो माइंड है वो साइलेंट नहीं होगा, कि जब आपको ट्रेड करने वाला है वो साइलेंट नहीं होगा माइंड। आपका माइंड पता है क्या बोलेगा? नहीं यार ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, इस टाइम ले लेता हूँ, उस टाइम ले लेता हूँ, गलत टाइम पे ले लिया। तो वो चीज़ कब होगी? सीखो आप सबसे, 10 लोगों से सीखो, मार्केट में सबसे सीखो, करो खुद के मन की, किसी की मत सुनो, खुद के मन की करो, मेरी भी मत सुनो, खुद के मन की करो। सीखो सबसे, लेकिन सबसे सीखो, नॉलेज इकट्ठा करो, करो खुद के मन की। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? ईगो डेथ, ठीक है? लूजिंग विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। डेफिनिटली ईगो पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। ईगो पे कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट हमेशा आपके साथ नहीं होगा, या आप जैसे चाहोगे वैसे बिहेव नहीं करेगा। कभी-कभी मार्केट जो है आपके खिलाफ भी हो सकता है, इवन सारा प्रोसेस फ़ॉलो करने के बाद भी। आपने 3 महीने ट्रेडिंग करी, आपने अपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया, 3 महीने बाद एक दिन ऐसा आया, आप ट्रेड लूज़ कर जाते हो। समझ रहे हो? 3 महीने तो विनिंग स्ट्रीक चल रही है, लेकिन 3 महीने एक दिन ऐसा आया कि ट्रेड लूज़ कर जाते हो। तो क्या इसमें आपके प्रोसेस की गलती है? बताओ मुझे। क्या इसमें मार्केट की गलती है? नहीं, ना मार्केट की गलती है, ना प्रोसेस की गलती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भई मार्केट जो है उस तरीके से नहीं चल पाता जिस तरीके से आप सोच रहे हो, कि आपने जो अपना प्रोसेस है वो बनाया है। तो ऐसा कभी मत सोचो कि यार अब मैं यहाँ पे रिवर्स ट्रेडिंग करूँ या ओवर ट्रेडिंग करूँ। ऐसा कई बार होगा, महीने में होगा, कई महीनों में कई बार होगा। उस टाइम जब आपको लगे कि नहीं वो दिन आज है, जहाँ पे मैं लूज़ करने वाला हूँ या मैं लूज़ कर सकता हूँ, कुछ लग रहा है डेटा के हिसाब से, ठीक है? निकल जाओ, या घुसो ही मत, मार्केट में एंट्री मत लो, ठीक है? एंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा करोगे ना, अगर एंट्री नहीं लोगे, तो उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा, ठीक है? कंट्रोल कर पाओगे अपने आप पे, और आराम से जो अपना ऑरा है, उसको बचा पाओगे। आपका जो ऑरा है वो लूज़ होते जाएगा, जितने ट्रेड्स आप लूज़ करोगे। ये बात याद रखना मेरी, जो मैं कह रहा हूँ। आपका ऑरा लूज़ होता जाएगा जितने ट्रेड्स आप लूज़ करते जाओगे, और दोबारा ट्रेड करने लायक नहीं बचोगे आप। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? बहुत बड़ी बात है ये, नहीं होगी हिम्मत। बहुत बहुत कोशिश करोगे उठने की, नहीं हो पाओगे पैरों पे खड़े। बहुत कोशिश करोगे, नहीं हो पाओगे। तो अपने ईगो को कंट्रोल में रखो। जो दिन ट्रेड करने का नहीं है, मत करो ट्रेड, ठीक है? सीखो, समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो। अपने ऑरा को बढ़ाओ, माइनस में मत करना ऑरा को अपने कभी भी, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है द फ्लो ऑफ धर्मा, ट्रेडिंग इन अलाइनमेंट, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में 50 तरह के लोग हैं, ठीक है? 10 तरह के, 50 तरह के जितने भी लोग हैं मार्केट में, सबसे सीखो, ठीक है? लेकिन किसी भी बंदे के हिसाब से ट्रेड मत करो। मेरी बात याद रखना ये, किसी भी बंदे के हिसाब से ट्रेड मत करो, ठीक है? ट्रेड करो खुद के हिसाब से, खुद के हिसाब से ट्रेड करो। क्योंकि हर बंदे का जो माइंडसेट है डिफरेंट होता है, ठीक है? मार्केट में मैं नहीं कहता कि 50 के 50 बंदे गलत हैं, 10 सही भी होंगे, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी वही जानते हैं। कोई भी अपनी रियल स्ट्रैटेजी आपको कभी नहीं बताएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई भी अपनी रियल स्ट्रैटेजी आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है? तो आपको वो चीज़ याद रखनी है हमेशा, हमेशा के लिए, कि फॉलो सबको करो, सीखो सबसे, लेकिन अपने धर्म को फॉलो करो, खुद को फॉलो करो, खुद की ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करो, खुद का ट्रेडिंग स्टाइल बनाओ, खुद के मॉन्क खुद बनो, किसी को कॉपी मत करो, ठीक है? तो ये जो चीज़ है आपको अपने अंदर बिल्ड करनी ही पड़ेगी। मुझे क्या बोलने की आदत नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ सिखा दो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है?
फिर आता है आपका इंट्यूशन, द सिक्स्थ सेंस ऑफ ए काम माइंड, ठीक है? तो जो इंट्यूशन है आपका, वो कैसे बिल्ड होगा? डिसिप्लिन से बिल्ड होगा। जितने आपके विनिंग ट्रेड होंगे, आपका इंट्यूशन जो है बढ़ता जाएगा। सिक्स्थ सेंस आपके बढ़ते जाएँगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे आपके सिक्स्थ सेंस। तो ट्रेड लेने से पहले अपने सिक्स्थ सेंस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? पता करो कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, ठीक है? तो अपने सिक्स्थ सेंस को स्ट्रॉन्ग करो, और जब आपके सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करो, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी आपके सिक्स्थ सेंस जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाएँगे अंटिल अनलेस आप रियल मार्केट में ट्रेड नहीं करते। क्योंकि रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे, तो वहाँ कुछ और ही होता है। वहाँ वो सब चीज़ें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सुनने में तो अजीब सा लगेगा, कि भाई कैंडल ही तो है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है इसके अंदर अलग? जब 1-2 लाख से ट्रेड करोगे, 50,000 से ट्रेड करोगे ना, और जब कैंडल ऊपर नीचे जाएगी, तो दिल है ना, धक धक, धक धक, धक धक, धक धक करता रहेगा। माइंड बोलेगा, निकल जाऊँ, बैठा रहूँ, निकल जाऊँ, बैठा रहूँ। दिल बोलेगा धक धक, धक धक। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो 6 पॉइंट बताए ना आपको, ये आपको अपने एक्टिवेट करने होंगे। फिर आता है बस 7 पॉइंट, द मोंक मोड, ठीक है? ये मोंक मोड आपका कब एक्टिवेट होगा? जब आप इमोशनली फ्री हो जाओगे और कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग के लिए। ये स्पिरिचुअल ट्रेडिंग की पूजा करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग को आपको भगवान मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकली मानना पड़ेगा ट्रेडिंग को भगवान आपको। जब तक आप ट्रेडिंग को भगवान नहीं मानोगे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। स्पिरिचुअली ट्रेडिंग की पूजा नहीं करोगे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे नहीं बैठोगे मार्केट में, ठीक है? मार्केट 6 घंटे चलता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। क्रिप्टो मार्केट में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। 12-12 घंटे बैठो रोज़, चार्ट्स के सामने बैठो, देखो चार्ट्स को क्या हो रहा है, कौन-सा इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, डेली देखो। कौन-सी स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है, डेली देखो। ट्रेड करने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है? सब चीज़ देखो। अपने जो रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करो, ठीक है? तब आपका जो मोंक मोड है, एक्टिवेट होगा। ऐसे नहीं होगा। डिटैच हो जाओ अपने प्रॉफ़िट से, ऑब्ज़र्व करो मार्केट को, फिर रिपीट करो। जो अपना मोंक मोड है उसको एक्टिवेट करो। डेली रूटीन बनाओ, जो कमियाँ हैं उनको निकालो, ठीक है? अब क्या होता है, अपना मोंक मोड कैसे एक्टिवेट करें, ठीक है? तो मैं आपको एक एक्सरसाइज़ देने वाला हूँ। उस एक्सरसाइज़ को आपको फ़ॉलो करना है, उससे आपका मोंक मोड जो है एक्टिवेट होगा। पहला है डिटैचमेंट। हर एक ट्रेड के बाद लिखो रोज़ कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था, ठीक है? 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला है डिटैचमेंट। हर एक ट्रेड के बाद लिखो कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था। डेली लिखना है आपको ये, ठीक है? स्टिल माइंड। 5 मिनट जो है साँस लो आराम से, चार्ट पे फ़ोकस करने से पहले। बिल्कुल आराम से साँस लो, प्रॉपर्ली बोलो कि आई एम वेरी काम, ठीक है? मेरे अंदर कोई प्रॉफ़िट का लालच नहीं है, ठीक है? इमोशनली मैं फ्री हूँ, अपने आप से कहो। और उसके बाद जो है अपने माइंड को स्टिल रखो डेली। प्रैक्टिस करनी है आपको ये, ठीक है? ईगो डेथ, जो भी मिस्टेक आप करते हो, मैंने आपको पहले बताया था। ट्रेड जर्नल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एंटी एग्ज़िट जैसी बकवास चीज़ें मत करना, ठीक है? सब टाइम पास है, कुछ नहीं सीखोगे इससे। ट्रेड जर्नल बनाओ एनालिसिस का, ठीक है? एनालिसिस का ट्रेड जर्नल कैसे बनाओगे? डेली मिस्टेक लिखो अपनी, कि आज मैंने ये मिस्टेक करी, क्यों मिस्टेक्स लिखो। आज मैंने ये मिस्टेक करी, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ? जो मिस्टेक कर रहे हो, डेली लिखो, ठीक है? और उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैंने करी ये मिस्टेक, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। ऐसा नहीं है कि लिख दिया, उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, ठीक है? पहला था डिटैचमेंट, डेली जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिखना है। स्टिल माइंड, 5 मिनट पहले अपना साँस लो आराम से, चार्ट्स को देखने से पहले, और बिल्कुल फ्री माइंड से, काम माइंड से ट्रेड करो, ठीक है? उसके बाद है ईगो डेथ, डेली अपनी मिस्टेक लिखो। ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं कोई भी चीज़ को। लॉ ऑफ धर्मा, ठीक है? ट्रैक करो उन ट्रेड्स को जो नेचुरल है आपके लिए। ऐसे स्टॉक्स में या ऐसे टाइम पे ट्रेड मत करो जो अननेचुरल लग रहे हैं आपको।
अननेचुरल का मतलब जो आपके सेटअप से बाहर है, समझ रहे हो? आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ सेटअप बनाया, कोई प्रोसेस बनाया। अगर आपके प्रोसेस से वो बाहर है, ठीक है? उसमें आप ट्रेड नहीं करोगे और उनको ट्रैक करो, उन सेटअप्स को ट्रैक करो डेली जो आपके सेटअप के अंदर है, ठीक है? मार्केट में 200 स्टॉक्स हैं एफ-एन-ओ के, वैसे तो 6000 के आस-पास कंपनीज़ होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन उनमें नहीं करना है हमें ट्रेड, केवल 200 में ही करना है, ठीक है? इंडेक्स है मार्केट में, ठीक है? अपने सेटअप्स को ढूँढो 200 के 200 स्टॉक में कि आज मेरा सेटअप यहाँ होना होगा, आज मेरा सेटअप इस स्टॉक में, ठीक है? फिर आता है इंट्यूशन। जब रिव्यू करोगे चार्ट्स को साइलेंटली डेली की डेली, ठीक है? तो आपकी जो इंट्यूशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको डेली चार्ट्स को रिव्यू करना है। मैंने बताया 12 घंटे बैठना है, तो बैठना ही पड़ेगा आपको 12 घंटे, ठीक है? सिंपल सा रीज़न है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। सबको एनालाइज़ करो, सबको एनालाइज़ करो। ये आपकी एक्सरसाइज़ रहेगी, ठीक है? पहला है डिटैचमेंट, डेली जो आपके दिमाग में चल रहा है उस टाइम पे वो लिखना है, ठीक है? आराम से माइंड को काम करना है। सेकंड, थर्ड जो अपना ईगो है उसको साइड में रख के जो भी मिस्टेक्स वो लिखनी है उसको एक्सेप्ट करना है और इम्प्रूव करना है। चौथा है आपका धर्म कि जो आपको नेचुरली लग रहा है उसी में आपको सेटअप बनाना है। भई सेटअप आपको लग रहा है कि भई हाँ, ये सेटअप मेरा बन रहा है, तो अपने नेचुरल चीज़ें हैं उसको आपको देखना है कि भई मेरा सेटअप इसी चीज़ पे फ़ॉलो कर रहा है, उसी को फ़ॉलो करना है। फिर आता है फिफ्थ लास्ट में आपका इंट्यूशन। ये आपका इंट्यूशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि मेरा सेटअप कहाँ बन रहा है। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? तो ये थी आपकी जो है ट्रेडिंग की जर्नी, जो आपको एक मोंक मोड में एक्टिवेट कर देगी, ट्रेडिंग मोंक बना देगी आपको, ठीक है? अब इसकी नीड क्या है? कुछ तो बता दिया मैंने आपको कि अब इसकी नीड क्या है? समझो इस बात को, नीड क्यों है इस चीज़ की? कि भाई जब ऊपर जा रहा है तो खरीद लो, नीचे जा रहा है तो बेच दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मोंक बनने की नीड क्या है? ट्रेडिंग मोंक की नीड क्या है? देखो नीड इसलिए है, इंडिया में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 से 5 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो इसमें से मेरे ख्याल से लाखों लोग होंगे जो बड़े लोग होंगे। बड़े लोग का मतलब क्या हो गया? जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? एफआईआई है, जो बाहर से बाहर की कंपनियाँ होती है, बाहर के जो लोग होते हैं, बड़ी कंपनियाँ जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं ट्रेडिंग में, ठीक है? जो इंडिया के जो मतलब है डीआईआईज़, ठीक है? डोमेस्टिक वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है? बैंक्स हो गए, ठीक है? फाइनेंशियल कंपनीज़ हो गई बड़ी-बड़ी, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्या करते हैं वो? ट्रेडिंग में लगाते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये तो बड़े लोग हो गए। फिर आते हैं हमारे जैसे लोग, उससे पहले आते हैं आपके ब्रोकर एक्सचेंजेस, ठीक है? फिर आते हैं हमारे जैसे लोग, रिटेलर जो कि 3rd 4th लेवल पे आते हैं। अब अगर आप एक रिटेलर के जैसे सोचोगे, पैसा आपके पास कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा कम होने के बाद भी अगर आप एक रिटेलर के जैसे सोचोगे, तो आप लूज़ ही करोगे। आपकी एंट्री वहाँ होगी जहाँ स्टॉप लॉस होगा, अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाते हो तो, ठीक है? अदरवाइज़ आपकी एंट्री वहाँ होगी जहाँ से लोग प्रॉफ़िट लेके निकल रहे होंगे। बिलीव नहीं होता? करके देख लो ट्रेडिंग, ये जो कर चुके हैं वो जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो जब तक आप मोंक मोड में नहीं जाओगे ट्रेडिंग के टाइम पे तब तक आप प्रॉफ़िट नहीं बना सकते। प्रॉफ़िट पे आपको फ़ोकस नहीं करना है, फ़ोकस करना है प्रोसेस पे। देखो, एक फ्रेमवर्क बताता हूँ मैं आपको, फ़ॉलो करना है डेली, ठीक है? कर सकते हो तो करना ट्राई, अच्छा रहेगा। ईज़िली जो है 21 डेज़ में प्रॉपर ट्रेडर बन बन पाओगे, ठीक है? टाइम नहीं लगेगा। तो क्या करना है आपको, पहले तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, 21 दिन का एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। 1 से 3 दिन तक आपको केवल साइलेंट होकर के, ठीक है? कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, केवल चार्ट देखना है 3 दिन तक। पहले 3 दिन तक चार्ट देखना है, ठीक है? कोई डिस्ट्रैक्शन हटाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल साइलेंट होके चार्ट देखने हैं। मोबाइल बज रहा है बजने दो, मैसेज आ रहा है आने दो, ठीक है? ध्यान मत दो, आने दो, ध्यान मत दो, ठीक है?
बिल्कुल साइलेंट होकर के चार्ट देखना है। स्टेप 1 3 दिन का है, ठीक है? फिर चौथे दिन से 7वें दिन तक जो भी आपके 3 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है? जैसे नॉइज़ हो गई, आस-पास कोई नॉइज़ आ रही है आपको, ठीक है? या फिर आपको रील स्क्रॉल करने की आदत है, ठीक है? जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपको रियली में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उनको आपको हटा देना है। हटा देने का मतलब है उन पे कंसंट्रेट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हटाने का मतलब हटा ही दिया, ठीक है? जैसे अगर आपको लगता है कि भई मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, 3 दिन आपने देखा चार्ट को साइलेंट होकर के, आपको पता चला कि ये 3 चीज़ें जो मेरे को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको साइलेंट चाहिए, कमरा बंद करो अपना, देखो आराम से। लग रहा है कि मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल को साइलेंट करो। ठीक है, रील्स क स्क्रॉल करने का मन कर रहा है बार-बार, इंस्टाग्राम को रिमूव कर दो। हाँ, रिमूव कर दो, ठीक है? फिर 3 दिन कर लिया आपने 4, 5, 6 4 से लेके 7 दिन तक कर लिया आपने ये, 7 दिन हो गए आपके, ठीक है, 4 दिन ही कर लिया। फिर 8 से 12 दिन के बीच में आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट के स्टार्ट होने से पहले और मार्केट के स्टार्ट होने के बाद कैसा है। 8 से 12 दिन आपको यही देखना है, स्ट्रक्चर मार्केट का, कि जब मार्केट शुरू नहीं हुआ, तो सारे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा था? कब देखोगे? 3:30 बजे बाद देखोगे, प्री मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? आराम से बहुत टाइम बचता है। 3:30 से अगले सुबह 9 बजे तक का टाइम बचता है। प्री मार्केट स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? पोस्ट मार्केट स्ट्रक्चर देख सकते हो या प्री मार्केट सुबह देख सकते हो। सुबह जल्दी उठ कर के 6 बजे उठ कर के, ठीक है? पोस्ट मार्केट देख सकते हो आफ्टर 3:30, ठीक है? तो प्री और पोस्ट मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, बिटवीन तो देखना ही देखना है, ठीक है? तो वो मार्केट स्ट्रक्चर देखना है आपको। कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर एनालाइज़ करना है। तो पहले 3 दिन के चार्ट देखने हैं, अगले जो 3 दिन होंगे उसमें डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है कि भई डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे आप, चार्ट देखते टाइम। फिर अगले 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन से लेके 12वें दिन तक स्ट्रक्चर देखना है मार्केट का, प्री और पोस्ट वाला, समझना है उनको। सारे 200 स्टॉक्स के देखो आराम से स्ट्रक्चर, क्रिप्टो के देखो, इंडेक्स के देखो, सबके स्ट्रक्चर देखने हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? फिर आपको देखना है अपना जो स्ट्रैटेजी है, उसको आप बनाओ फिर, अगले 5 दिन। कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है, उसको अगले 5 दिन बनाओ और उसको इम्प्रूव करो डेली। डेली देखो, जो अभी 12 दिन तक हमने देखा था, जो तीनों चीज़ें फ़ॉलो की है साइलेंस, ठीक है? कट डिस्ट्रैक्शन और जो स्ट्रक्चर था, हमने 12 दिन तक फ़ॉलो किया। अब स्ट्रैटेजी बनाओ अगले 13 से 17 दिन तक, ठीक है? और उस स्ट्रैटेजी में उसको ऑप्टिमाइज़ करो। भई जो भी आपकी कमियाँ आ रही हैं, उन कमियों को हटाओ, ठीक है? और उसमें देखो कि भई वो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही नहीं कर रही। कोशिश करो 90% से ज़्यादा वो स्ट्रैटेजी वर्क करे। अगर कोई स्ट्रैटेजी 90% ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है, तो उसको इम्प्रूव करो। मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करो, कुछ सीखना है सीखो, जो करना है करो, ठीक है? तो जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो बनाओ, ठीक है? अब जब लास्ट के आपके 3 दिन बचेंगे, ठीक है? अब उन स्ट्रैटेजीज़ को जो आपने 5 दिन में बनाई, ठीक है? प्रॉपर आप फाइनल स्ट्रैटेजी मैं मान रहा हूँ 17 दिन में आपके हाथ में फाइनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जो हमने लाइव मार्केट में टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है? अब 18 से 21 दिन में, ठीक है? अब उसको एक छोटे बजट के साथ में टेस्ट करो। 2-3 लाख नहीं, 25-50 हज़ार नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, ₹1000 का बजट डालो, सीधी-सी बात है। जो भी एप्लीकेशन में आप यूज़ करते हो, ₹1000 डालो। ₹1000 नहीं है, 500 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे ₹500 में ट्रेडिंग कैसे होगी? अरे होगी मेरे भाई, होगी। जब मार्केट इंडेक्स में रन करता है ना, तो आपको ₹500 में भी मिलता है स्टॉक। पुट वाला, कॉल वाला मिलता है ₹500 में भी। स्टॉक में भी मिलता है आपको, हर जगह मिलता है, ठीक है? तो टेंशन नहीं है। ₹1000 डालो, आराम से ₹1100 से शुरुआत करो। बिल्कुल शुभ शुरुआत करो ₹1100 से, ठीक है? और 3 दिन देखो कि जो आपने 17 दिन तक चीज़ें सीखी हैं, क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में? 3 दिन वो देखो और वो ₹1100 आपके बढ़ जाते हैं अगर, कोई भी स जो है आप
ट्रेड लूज़ नहीं करते हो। 90% से ज़्यादा आपकी अगर जो है विनिंग रेट होती है अगले 3 मतलब 3 दिन तक। 3 दिन तक आपने जो भी 3 ट्रेड लिए जैसे या 6 ट्रेड लिए, ठीक है? 9 ट्रेड लिए, 9 से ज़्यादा ट्रेड मत लेना किसी भी हालत में। 9 तो मैं बता रहा हूँ बहुत लास्ट होता है। 3, 6 बस 3 या 6 3 दिन में 3 या 6 ट्रेड लिए और 6 के 6 ट्रेड विनिंग है, बेस्ट है, ठीक है? 3 के 3 विनिंग है, बेस्ट है। अगर नहीं है तो फिर से 21 दिन को फ़ॉलो करो। सुनने में अजीब सा लगेगा बट करना पड़ेगा। फिर से 21 दिन को फ़ॉलो करो। 21 दिन नहीं कर सकते तो 11 दिन को फ़ॉलो कर लो। 11 दिन में डिवाइड कर लो और 11 दिन फ़ॉलो करो फिर से और फिर से स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करो, फिर से करो वो चीज़। जब तक आपकी स्ट्रैटेजी 90% से ज़्यादा वर्क नहीं करती, हमें से 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होते, तब तक आपको ये प्रोसेस फ़ॉलो करना है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे है, हम कैसे करें क्योंकि हमारी से थोड़ी होता है, हमें तो जल्दी से ट्रेडर बनना है। तो भाई आप ट्रेडर नहीं बन सकते, बन ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। अब ये करें कैसे आप? देखो, ये करने के थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होगा ये सब करना। बट अपने इमोशनल जो फॉग है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से अटैचमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं या कोई और डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में, तो वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। उन पे कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है? फ़ोकस करना पड़ेगा खुद पे। अपने आप को मॉन्क बनाने के लिए डिटैच तो करना ही पड़ेगा चीज़ों से। और एक डेस्क होना चाहिए आपके पास, ठीक है? और एक ही जर्नल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग-अलग जगह लिख रहे हो, यहाँ लिख लिया, वहाँ लिख लिया, नहीं। एक जगह लिखो केवल और एक ही डेस्क पे काम करो। ऐसे नहीं कि आज बेड पे कर लिया, ठीक है? आज यहाँ कर लिया काम, वहाँ कर लिया। नहीं मेरे भाई, एक डेस्क पे बैठो, ठीक है? एक ही जगह बैठो। डेस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बैठते हो वहाँ बैठो, एक ही जगह बैठो डेली। अब आप कहोगे कि नहीं आप लोग तो घूम के ट्रेड करते हैं, कोई वहाँ जा रहा है घूमने, वो ट्रेड कर रहा है, कोई वहाँ जा अरे नहीं, सब बकवास है। नहीं करते ऐसे, कोई ट्रेड नहीं करता। वो बंदे रखते हैं अपने साथ काम करने वाले। उनको बोलते हैं कि इस टाइम ट्रेड लेना है, ऐसे करना। बताऊँगा मैं आपको प्रोसेस पूरा आगे। वो सब बकवास है, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग जो है आपकी एक ही जगह से होगी। जब कहीं घूमने जा रहे हो, आपको कहीं बैठ के करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली, शांत दिमाग से, ठीक है? तो जब तक आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर नहीं करोगे, एक डेस्क पे एक जनरल के साथ ट्रेड नहीं करोगे, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? अब आपको रियलाइज़ कब होगा कि भई मेरा मोंक मोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? आपको रियलाइज़ होगा जब भी मार्केट मूव कर रहा है, स्पीड से मूव कर गया, एकदम से मूवमेंट आ गया कि भई एकदम 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया। आप उसको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप बस देख रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? आपका सेटअप नहीं है वहाँ पे, आप चेज़ नहीं कर रहे हो। मोंक मोड एक्टिवेट हो चुका है आपका, ठीक है? सेकंड पॉइंट, जब आप लूज़ कर रहे हो, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन प्रोसेस को तोड़ नहीं रहे हो, मोंक मोड एक्टिवेट। जब आप विन कर रहे हो, आप उड़ नहीं रहे हवा में कि नहीं यार अब तो मैं ट्रेडर बन गया हूँ, धांसू ट्रेडर, अब तो मैं 10 लॉट से ट्रेड करूँगा, 20 लॉट से ट्रेड करूँगा, अब तो मैं अंधा पैसा डालूँगा। आप उड़ नहीं रहे हो, अब जो अपना प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है? ये हो गया आपका मोंक मोड एक्टिवेट। कभी ट्रेड के लिए सेटअप नहीं मिल रहा है, तो केवल ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अपने माइंड पे काबू कर रहे हो, एंट्री नहीं ले रहे हो बेफालतू में, ये हो गया मोंक मोड एक्टिवेट। तो आपका मोंक मोड ट्रेडिंग में जब एक्टिवेट होगा, जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे और जो आपका प्रोसेस है, वो मनी के बेसिस पे नहीं होगा, परसेंट के बेसिस पे होगा, ठीक है? अगर आप धन ऐप यूज़ करते हो, क्योंकि मैं धन यूज़ करता हूँ, ठीक है? और कोई ऐप का मुझे पता नहीं है, होगा और भी ऐप्स में सेटिंग होगी ऐसी, तो वहाँ चार्ट में आता है कि आप चार्ट पे जब ट्रेड करते हो तो मनी के रूप में देखना चाहते हो चार्ट को या परसेंट के रूप में देखना चाहते हो? तो मनी के रूप है ना, उसको हटा देना, मनी के व्यू से देखना चाहते हो, आप परसेंट के व्यू से देखना चाहते हो, ठीक है? तो वो चीज़ आप उसमें कर लेना, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। कि मनी के उस पे करोगे ना, तब वो लगेगा 10,000 आ गए, चलो 15 वेट कर लेते हैं, 15 आ गए, 20 का कर लेते हैं, 20 आ गए, 25 कर लेते हैं, फिर एकदम से 10 आ जाएँगे, फिर लगेगा 10 और कर लेते हैं, एकदम सब गायब, ठीक है? तो ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ और जो ये चैलेंज कंप्लीट करेगा ना बंदा, वो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? और
जो लोग होंगे जब इस वीडियो पे किसी दिन अगर आते हैं व्यूज़, मुझे लगता नहीं आएँगे, बट अगर किसी दिन आते हैं और हो सकता है आ भी जाएँ, मैं सोचता नहीं आएँगे, नहीं आएँगे देखो, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं प्रोसेस फ़ॉलो करता हूँ। मुझे मतलब नहीं है व्यूज़ आएँ, नहीं आएँ, आई डोंट केयर। मेरा कर्म है कि मैं जो है हमारे जो इंडियन भाई-बहन हैं मेरे, जितने भी भाई-बहन हैं इंडियन, ठीक है? उनको एक डायरेक्शन दूँ और किसी से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है? भारत मेरा देश है, ठीक है? सभी लोग मेरे अपने हैं, ठीक है? तो मैं उन सबको एक डायरेक्शन दूँ कि यार एक डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन जो कभी आपके काम आएगी जब आप पूरी तरह से टूट चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में। अब इसका रीज़न पता है क्या है? मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? सब बोलेंगे आप कि भई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों आप ये चीज़ें बता रहे हो माइंडसेट वाली, जो कोई नहीं बताता मार्केट में? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? देखो मैं जब कॉलेज में था, तब से लेकर अब तक मतलब अ, कोरोना तक, ठीक है? उसके बाद तक भी मैंने जो है काफ़ी टाइम दिया अपनी लाइफ़ को, अपने जो भी करियर में जितने भी कंपनीज़ आई, जॉब्स को, ठीक है? स्टार्टअप्स में काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी लोगों के स्टार्टअप्स बिल्ड करवाए, करोड़ों की फंडिंग जो है हमको दिलवाने में हेल्प करी ब्रांडिंग के थ्रू, ठीक है? ब्रांडिंग में मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है मेरा बैकग्राउंड था, वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मैं जो जॉब शुरू करी मार्केटिंग और ब्रांडिंग से करी। तो काफ़ी आईआईटी वाले स्टार्टअप में मैंने वर्क किया, एनआईटी वालों के साथ भी वर्क किया, सब ख़ैर में वर्क किया, इंटरनेशनल, नेशनल। इंटरनेशनल में बात करूँ मैं तो न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। बट वो सब चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है? पास्ट है वो। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं सबको बना के दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? मेरी फैमिली को क्या मिल रहा है? एक फ़िक्स इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है महीने की और किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि भई मैं काम ना कर पाऊँ, तो मेरी क्या सैलरी जो है आना बंद हो जाए। फिर क्या होगा बताओ? क्या होगा फिर? कौन आएगा मेरी हेल्प के लिए? और कोई आएगा भी तो मेरा ईगो जो है इतना बड़ा है, मैं किसी की हेल्प लूँगा नहीं, ठीक है? चाहूँगा भी नहीं मैं किसी की हेल्प लूँ। दैट्स हाउ अ मेल ईगो वर्क्स, ठीक है? खुद के बलबूते पे करते हैं, दम होना चाहिए खुद में, दम बना के रखो खुद में। तो जब मैंने सब चीज़ सोची, तो मेरे को लगा कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो परमानेंट सॉर्ट करें चीज़ों को। फिर मैंने अपने खुद के एआई स्टार्टअप्स लॉन्च किए, सब कुछ किया, बट कहीं न कहीं मुझे लगा नहीं यार, ये चीज़ें जो है इम्प्रूविंग है। आज ये है, कल कुछ नया होगा और अच्छे लेवल पे फंडिंग चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। फिर मेरे सामने ट्रेडिंग आई, फिर मैं ट्रेडिंग में एंटर किया, तब मुझे पता लगा कि यही वो चीज़ है जो मेरे को फ्रीडम दिला सकती है। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, फ्रीडम फ्रॉम लाइक टेंशन कि भई मेरे को आगे क्या होगा अगर मेरे से कभी जॉब नहीं हो पाई तो, ठीक है? या मैं कोई बिज़नेस करा मैंने, किसी ने कुछ कॉम्पिटिटर आ गया, कुछ नया कर लिया तो। तो फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग मुझे ट्रेडिंग ही दिला सकती थी। तो मैंने ट्रेडिंग में एंटर करा, ठीक है? एंटर किया मैंने एंटर किया, मेरे को हँसी आती है आज भी। एक वीडियो देखा था, यूट्यूब पे ऐड देखा था, ₹15,000 माँग रहा था बंदे के, पैसे तो थे मेरे पास, जॉब कर रहा था मैं, तो मैंने उसको दे दिए। सीखा मैंने उससे, बंदा सही था, मैं गलत नहीं बोलूँगा बात, बंदा बढ़िया था, अच्छा सीखा मैंने उससे। उसकी एप्लीकेशन भी है, मैं यूज़ करता नहीं हूँ, बट मैं हूँ उस पे, यूज़ नहीं करता बट मैंने पैसे लगाए तो हूँ मैं उस पे, ठीक है? शुरू किया था मैंने उसको, फिर उसके बाद एक बंदा मिला, उसको भी ₹5000 दिए मैंने, उसका भी टूल यूज़ करता हूँ मैं, करता नहीं हूँ मतलब अब नहीं करता, उस टाइम पुराना बताता हूँ मैं, करता था उस टाइम पे, ठीक है? काफ़ी टाइम तक यूज़ करा, फिर ऐसे करके मेरे को कई लोग मिले, बहुत लोग मिले, ज़्यादातर पैसे माँगने वाले ही थे, बट मैंने उन दोनों को ही दिए पैसे, उसके बाद मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। वो चीज़ें सीखी मैंने, ठीक है? उन दोनों से, मैं नहीं कहता कि वो दोनों गलत है, दोनों बेस्ट थे, टू बी फ्रैंक बेस्ट थे, गलत नहीं थे। बट उन दोनों से मैंने एक चीज़ सीखी, उन दोनों से मैंने एक चीज़ सीखी, वो मेरे को टूल दे सकते हैं, वो मेरे को ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, बट मेरी साइकोलॉजी का क्या? वो कौन बिल्ड करेगा? साइकोलॉजी के अच्छे-अच्छे कोर्स करे मैंने, देखा मैंने, सब कुछ करा, यूट्यूब पे भी देखा, सब कुछ करा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग ही होती है। आप उसको नॉर्मल साइकोलॉजी से कंपेयर नहीं कर सकते।
वो सब चीज़ें देखी मैंने, सब सीखा मैंने। जो बंदे मेरे को मिले वो दोनों, उसके अलावा और भी बंदे मिले मेरे को, सब बंदे सही थे, गलत कोई नहीं था। क्योंकि सबने अपने लेवल के हिसाब से मुझे सिखाया, सबका लेवल अच्छा था, नो डाउट। सबने जो सिखाया, गलत नहीं सिखाया। उनमें से मैंने कुछ-कुछ चीज़ें ली है, आज भी मैं यूज़ करता हूँ। नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, उनके टूल या उनकी स्ट्रैटेजीज़ को मैं यूज़ नहीं करता, नॉलेज को मैं यूज़ करता हूँ लेकिन, ठीक है? टूल स्ट्रैटेजीज़ को मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि हज़ारों लोग यूज़ करते हैं। जब हज़ारों लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे तो आप जानते हो क्या होगा? वही भेड़-बकरी वाली चाल हो जाएगी फिर, ठीक है? तो मैंने वहाँ से कुछ नॉलेज ले ली, नॉलेज को यूज़ करता हूँ, नॉलेज को इम्प्रूव किया मैंने, उनको मैं यूज़ करता हूँ। नॉलेज को मैं यूज़ करता हूँ। कोई टूल यूज़ नहीं करता मैं उनका, कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता, मैं कुछ यूज़ नहीं करता, नॉलेज यूज़ करता हूँ मैं। सीखा मैंने उनकी एप्लीकेशन से ही है, सीखा मैंने उनके टूल से ही है, झूठ नहीं बोलूँगा, जो है वो है, ठीक है? तो फिर मेरे को समझ में आया, यार मैंने सब सीख लिया, लेकिन फिर भी मैं लूज़ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं लूज़? क्यों कर रहा हूँ मैं लूज़? क्यों? ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी तो बिल्ड करनी पड़ेगी ना अपनी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फिर सुबह उठे, ट्रेड करने बैठे और जीत गए और ट्रेड पैसे कमा लिए, निकल सो गए वापस, ऐसे नहीं होता। साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है। फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करी और ऐसे जो है प्रोसेस है। तो ये चीज़ है, वो करनी पड़ती है, ठीक है? तो जो मेरी जो ये सीरीज़ है ट्रेडिंग बूट कैम्प वाली, मेरे भारतीय भाई-बहनों के लिए है और सिखाने के लिए नहीं है ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताऊँगा इन फ्यूचर, ठीक है? प्रोसेस भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा मैं। लेकिन मैं ट्रेडिंग सिखा नहीं सकता आपको, ट्रेडिंग सीखनी खुद ही पड़ेगी आपको। लेकिन ट्रेडिंग सीखने से पहले जो मैं आपकी साइकोलॉजी है, वो मैं बिल्ड कर सकता हूँ। जैसे कि हम घर बनाते हैं, हमें एक कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, कि भाई मैंने एक ज़मीन खरीद रखी है मान लो 500,000 गज़ की और मुझे उस पे कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, लोगों को किराए पे देना है मेरे को, ठीक है? मॉल बनाना है, दुकान बनाना है उसके अंदर, ठीक है? अब क्या पहले मैं दुकान बना दूँगा? पता ना क्या क्या मैं दुकान बना दूँगा पहले ही? नहीं ना, पहले तो मुझे बेसमेंट नीचे खोदना पड़ेगा और जो उसकी नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जा करके ऊपर का ढाँचा बनेगा, पहले थोड़ी ना ढाँचा बन जाएगा। तो ये जो सब लोग हैं ना, ये ढाँचा बनाते हैं आपका, ऊपर का ढाँचा। नीचे के ढाँचे का क्या? वो कौन बना रहा है? कोई नहीं बना रहा। हर जगह देख लिया मैंने, कोई नहीं बना रहा। तो फिर मैंने सोचा यार ये जिम में लेता हूँ। मैं बनाऊँगा लोगों के नीचे का ढाँचा। जो उनकी नींव है उसको मजबूत करूँगा मैं। इसलिए ये सीरीज़ जो है मैंने लॉन्च करी है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जो लाइफ़ में टूट जाते हैं, भई अब कुछ नहीं है, अब ट्रेडिंग ही सहारा है बस, ठीक है? तो वो लोग ये सीरीज़ देखें, ठीक है? फिर सीखें ट्रेडिंग को। पहले ये सीरीज़ देखें, फिर ट्रेडिंग सीखें, फिर अपना 21 दिन वाला जो है फॉलो करें, ठीक है? उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता एक ट्रेडर बनने से, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो डायरेक्टली ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बिना साइकोलॉजी को फॉलो किए, बिना स्ट्रैटेजी को फॉलो किए, बिना इस चीज़ को फॉलो किए, तो भाई साहब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गिर जाओगे ऊपर से नीचे डायरेक्ट ही, लूज़ कर जाओगे अपना सारा पैसा। तो ये है प्रोसेस पूरा, ठीक है? अब कई लोगों को इस सब कुछ फॉलो करने का भी उससे दिक्कत है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो। पहला है कोल्ड शावर, सर्दियों में मत करना, गर्मी में करो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 5 पुशअप लगा सकते हो, 5 मिनट की धूप ले सकते हो, डेली रूटीन बनाने के लिए। ये एक स शेड्यूल होता है, जो आप बना सकते हो, अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है? चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं 10 बजे तक, अपना जो 5 पुशअप करिए, शावर लिया 10 बजे के उसी पे चलो, 10 बजे तक एटलीस्ट। उसके बाद चाय, कॉफ़ी लो, ठीक है? अपना जो सोने का टाइम है फिक्स रखो, 10 से 8 सोना है, 10 से 8 सो, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर रात को 1 बजे सोना है, 1 बजे सो, 2 बजे सोना है, 2 बजे सो। लेकिन सेम रखो साइकिल अपना। 1 बजे सो रहे हो तो 8 बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? 10 बजे सो रहे हो, 6 बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे कुछ हो जाए। दोपहर में सो रहे हो, सो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली टाइम में रखो। ऐसा नहीं किसी दिन सो गए, किसी दिन नहीं सोए, ऐसा मत करना। या किसी दिन 1 कप कॉफ़ी पी लिया, किसी दिन 4 कप कॉफ़ी पी लिया, ऐसा मत करना। और रोज़ 1 कप पी रहे हो कॉफ़ी का, तो 1 ही कप पियो। चाय 1 कप पी रहे हो तो 1 ही कप चाय पियो। अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने शेड्यूल को स्ट्रॉन्ग बना करके, ठीक है?
और जो अपने क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करो। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं आपके? मेरे को बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं, ठीक है? आपका मोबाइल हो सकता है, ठीक है? आपकी नोटिफ़िकेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है? फैमिली को मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं मानता, ठीक है? क्योंकि ये फैमिली आपकी एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट होता है, क्योंकि जब आप गिरोगे ना, तो कल फैमिली होगी जो आपके साथ खड़ी होगी और कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ में, ठीक है? तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कल फैमिली आपके साथ में खड़ी होगी, कोई और नहीं खड़ा होगा। तो दोस्तों की तरफ से बात करना कम कर दो, बंद मत करो, कम कर दो। जैसे मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बीच में फ़ोन आ गया दोस्त का, तो दोस्त से बात करोगे, ट्रेडिंग करोगे, कम कर दो, ठीक है? और इसके अलावा जो अपनी चीज़ें हैं, उन पे फ़ोकस करो, अपने गोल पे फ़ोकस करो कि क्यों करनी है ट्रेडिंग। जो मैंने बताया था ना स्पेसिफिकली व्हाय, उस व्हाय को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को फ़ोकस करना है, ठीक है? और कभी-कभी ट्रेड भी मत करो। 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 5 दिन इंडियन मार्केट होता है, 2 दिन क्रिप्टो मार्केट भी होता है। कभी-कभी मत करो ट्रेड, ठीक है? सैटरडे संडे मत करो, मंडे टू फ्राइडे करो, 5 दिन ही करो, 2 दिन मत करो। नहीं करना तो नहीं करना, चाहे अंधा पैसा बन रहा है, नहीं करना तो नहीं करना। दिमाग को शांति देना ज़रूरी है, ठीक है? हर चीज़ पैसा नहीं होती, दिमाग को शांति देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और अपना जो एक्सपीरियंस है मुझे बताना, क्या रहता है? ये सब फॉलो करने के बाद में मुझसे कोई गलती हुई हो, पहले ही आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? और कुछ सीखा हो मुझसे तो मेरी तारीफ़ कर देना कमेंट में और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अब आपसे बात करते हैं इस वीडियो के जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू लगे, कुछ भी लगे या आपने अगर फॉलो कर लिया हो तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है? ओके गाइस, बाय, थैंक यू।